हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय सियाराम। प्रेमी भक्तों कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किस प्रकार की वंदना करें, प्रभु को किस तरह याद करें कि वो हमारी बहुत जल्द सुन ले, अर्थात वो हमारी जल्दी से सुन ले और हमारे हर कार्य सफल हो जाए। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे भक्त जो प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, श्री कृष्ण का भजन करते हैं और हनुमान, माँ पार्वती, जगदम्बा का, तो ऐसे भक्तों को मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ जो कि प्रभु के सगुण भक्त हैं। देखिए, भक्त दो तरह के ही हुए, प्राचीन काल में भी दो तरह के ही हैं और अभी भी दो तरह के ही हैं और आगे आने वाले समय में ही दो तरह के होते हैं भक्त। एक तो सगुण भक्त होते हैं, एक निर्गुण भक्त होते हैं। देखिए, कबीरदास जी निर्गुण भक्त थे, यानी उन्होंने परमात्मा भगवान का कोई रूप नहीं आंका था। और जो उनके गुरु थे रामानंद जी, वो राम के भक्त थे, यानी दशरथ पुत्र राम के भक्त थे। देख लीजिए, यानी गुरु तो हो गया सगुण भक्त और शिष्य हो गया निर्गुण भक्त। तो इसमें ऐसा कोई है नहीं कि अलग अलग तरह के भक्त है। दो तरह के भक्त होते हैं जो प्रभु को एक तो साकार रूप में भी बसते हैं और एक निराकार रूप में बसते हैं। तो मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु को साकार रूप में भज रहे हैं, अर्थात प्रभु श्री राम का वंदना करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को भजते हैं। तो प्रेमी भक्तों, अब आप देखिए, आपकी कभी भी आँख खुलती है, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो उस समय विशेष ध्यान दीजिए कि आप जब भी उठ जाते हैं, देखिए सगुण भक्तों विशेषतर आप उठ गए, आप बैठे हो जाए, फिर है ना, एकदम गहरी सांसें लीजिए, 3-4 बार तो गहरी सांसें ले, एकदम बैठे बैठे एकदम हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ के प्रभु का ध्यान करें। जैसे श्री राम जी का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आप श्री राम जी के भक्त हैं तो उनका ध्यान करें, लंबी लंबी सांसें लें और प्रभु जी के कि हे प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी अर्थात दशरथ पुत्र श्री राम को याद करता हूँ, मैं श्री सीता मैया के पति को याद करता हूँ, हनुमंत गुरु श्री राम को याद करता हूँ, अर्थात लक्ष्मण भाई श्री राम को याद करता हूँ। ऐसा विवरण दें, आप उनको ऐसा बताएं, नाम दे के बताएं उनको कि मैं उस श्री रामचंद्र को पूछता हूँ जो दशरथ पुत्र है, लक्ष्मण के भाई है, सीता के पति है, हनुमान के गुरु है। ऐसा कुछ विवरण दें। फिर क्या करें, फिर उसको अंदर ही अंदर आपके याद करें, मन ही मन। आज्ञा चक्र में देखिए आपके कि आपके आज्ञा चक्र में वो श्री राम की मूर्ति प्रकट हो रही है। सर के ऊपर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में माला है और नीचे धोती पहन रखी है, हाथों में बाण, हाथों कंधे पे बाण और पीठ पर तीर लगा हुआ है। तो ऐसा विवरण आकार उनका विवरण है कि वो मेरे श्री राम है, मैं उस श्री राम को याद कर रहा हूँ जो मेरे अभी ध्यान में आ रहे हैं। ऐसा विवरण देकर आप याद करें प्रभु श्री राम को, उनका हाथ जोड़ के निवेदन करें, आपके सामने वैसी की वैसी मूर्ति अर्थात वैसा का वैसा रूप आपके सामने आ जाएगा। उस श्री राम को मैं याद करता हूँ, हे प्रभु आप मुझे जल्द से जल्द दर्शन दे और मेरा ये जीवन साक्षात्कार कर दे, मेरा जीवन सफल कर दो प्रभु। ऐसी कुछ वंदना करो और प्रभु के प्रति शरणागत हो कि हे प्रभु, मैं हर कार्य आपके नाम लिए बिना कभी नहीं करता प्रभु, तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। बस एक ही जीवन में लालसा है कि आप मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाए। और इस जीवन में मेरे कई कार्य है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपके दर्शन को ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानता हूँ प्रभु, बाकी सब पीछे हैं। मैं आपके दर्शन पहले करना चाहता हूँ प्रभु, आप किसी क्षण मुझको दर्शन दे दे और मेरा ये मानव जीवन सार्थक करते हैं। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ प्रार्थना ऐसी है और उसके अलावा भी आप कुछ भी कर सकते। ध्यान में बैठ जाए प्रभु से, आप ध्यान में बस लंबी लंबी सांसें लेते रहे, अपनी सांसों पे ध्यान रखे, नाम जब अंदर निरंतर चलता है आपके, प्रभु राम का नाम जोड़ दे आपकी सांसों से। अंदर सांस लेते तब रा और बाहर सांस छोड़ते म। अगर अंदर सांस लेते तो राम और बाहर सांस छोड़ते राम, ये भी कह सकते हैं आप। तो ऐसे निरंतर अपनी सांसों से उस राम का नाम जोड़ दे।
ठीक है। तो आप क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा तो आपके प्रभु श्री राम के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनको जानने। आपका मन क्या चलायमान है, चंचल होता है कि हर कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार देखने की कोशिश करते हैं तो वो मन भी उसके पीछे भागता है। देखिए, मन को बस में करना है, अगर वो ध्यान अवस्था में बार बार विचलित होता है तो उसको बुद्धि द्वारा पकड़ा जा सकता है। ये मान के चलिए, बुद्धि द्वारा उसका जैसे उसकी लगाम बुद्धि है। अगर मन आपका बार बार में विचलित हो रहा है, इधर उधर जा रहा है ध्यान समय में, तो आप मन बुद्धि द्वारा उसे कंट्रोल में कीजिए, यानी उसको पकड़ के रखे, बार बार निरंतर इधर जा रहा है इधर से पकड़ के लाए, उधर जा रहा है उधर से पकड़ के लाए। तो ऐसा कुछ कीजिए आपको। और अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं आप, अब निरंतर ध्यान। देखिए, जो नाम सांसों में घुला है वो और कहीं नहीं घुला हुआ। देखिए, शुरुआती भक्त होते हैं कि देखिए, शुरुआत अगर आप करते हैं शुरुआत प्रभु के ऐसे नाम स्मरण की, तो क्या करें कि पहले तो ऐसे मुंह से बोलिए आप राम 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 राम, फिर धीरे आप वाचिक हो जाएंगे, फिर यानी बिल्कुल होठ हिलने लगेंगे राम राम राम, फिर मुंह भी बंद हो जाए, फिर अंतर ध्यान होगा आपके अंदर ही अंदर, वो मन में। फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर आप स्वतः ही अजपा जाप शुरू हो जाता है, स्वतः ही अजपा जाप शुरू हो जाता है, यानी निरंतर चलने वाला जाप होता है वो। जब आपका अजपा जाप शुरू हो जाएगा तो ये समझ लेना कि आप है ना धीरे धीरे अब प्रभु के मार्ग पे आपकी ट्रेन चल चुकी है, अब नहीं रुकने वाली वो। अब वो जब भी रुकेगी जब परमात्मा उस स्टेशन पे होंगे और आपको दर्शन दे देंगे उसी समय। ये मान के चलिए कि अब फिर अजपा जाप आपको देखिए, और इस रास्ते में कई चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या स्वरूप है, 7 कुंडली है मानव शरीर में। तो देखिए, काफ़ी जने हैं जो कि एक कुंडली पर रहकर वहीं अटक जाते हैं, अधिकतर जो है उसी कुंडली पर उनका अंत हो जाता है, यानी वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते, सांसारिक काम वासनाओं पे लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ में मोह उनका आ जाता है। अंतिम समय में मोह ऐसा लग जाता है किसी चीज़ पे कि मुझे उस चीज़ को देखना है, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बच्ची को बुलाओ, मेरी पत्नी को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ। तो क्या उन चीज़ में मन अटक जाता है और वो प्रभु फिर वहीं के वहीं। तो आप ध्यान दें, ऐसी चीज़ों में विचलित ना हो कि आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए और आपको देखिए सब मिल जाएगा। प्रभु सब देता है, इस मानव जीवन में सब देता है आपको। वो आपका जीवन इसलिए ये देखिए, ये भोग विलासों के लिए तो ये संसाधन इतने हो रहे, सब आपको ही मिलेंगे और किसी को मिलने वाले हैं नहीं। तो प्रेमी भक्तों, निरंतर ध्यान करें प्रभु का और ये वंदना करें, आपके जीवन में जरूर ना कुछ अच्छा होगा। तो प्रेमी भक्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी भक्तों।